सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के प्यार के साथ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं सो के उठ चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लिया जाए, क्योंकि सब लोगों की शिकायत रहती है मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आता है। अभी मुझे भाभी मिली थी, तो उन्होंने बोला कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट डालते हो। तो मैंने कहा भैया मैं कोशिश तो करती हूँ जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूँ, बट मुझे भी सोचना पड़ता है नए नए कंटेंट के बारे में, तो इस करके थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी आशी ट्यूशन जा चुकी है। आज आशी गई है अपनी मैथ्स की ट्यूशन लेने, जो हफ्ते में 3 दिन जाती है। वो जाती है सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। फिर उसके बाद अपने ट्यूशन, जो रेगुलर ट्यूशन जाती है अपने मैथ के ट्यूशन लेने के बाद, अपने जो रेगुलर ट्यूशन है वो वहाँ जाती है। तो बस अभी वंश सो रहा है, वंश को उठाती हूँ। 6 बजे वंश की भी ट्यूशन है, 5:30 बजे आशी जाती है, 1 घंटे की क्लास होती है उसकी। तो वो जा चुकी है, उसको ही रेडी करके भेजा। तो मैंने कहा साथ साथ अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। वंश सो रहा है और ये सो रहे हैं वंश के पापा। हेलो कर दो। आज इनकी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली का मौसम एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से इतनी घमस हो जाती है कि बस मौसम का समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है। तो इस करके सभी थोड़ा थोड़ा एक दिन करके सभी बीमार हो रहे हैं। बस मेरी भी थोड़ी सी तबीयत सी डाउन है आज। वंश उठ बेटा, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चलो उठो। वंश वंश को उठा के मैं भेजती हूँ ट्यूशन। सबसे पहले लगा लेती हूँ कमरे की झाड़ू, और मेरा चाय वाय का कोई सीन नहीं रहता। शाम को मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, सुबह भी बस जो खाना होता है उसके साथ ही थोड़ा बहुत चाय ले लेती हूँ। नहीं तो मैं चाय की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। मैं मतलब शौक़ नहीं है मुझे चाय पीने का, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ से कहती हैं अगर हमें शाम को 4 बजे के बाद चाय ना मिले तो सर दर्द होने लगता है, ये होने लगता है, वो होने लगता है। मैं शुरू से ही चाय नहीं पीती। अब शादी के बाद तो थोड़ी बहुत पीने भी लगी हूँ, बट मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उससे पहले भी चाय की शौकीन बिल्कुल नहीं थी। तो मेरे को अच्छी लगती है कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी की शौकीन हूँ। तो बस अभी झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद दोपहर को मटर पनीर बनाई थी, तो काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, कुकर वगैरह हो रहा है, तो वो भी साफ़ करते हैं और अपना शाम का काम करते हैं स्टार्ट। और मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं इनसे कह रही हूँ आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा आयरन और कैल्शियम भी कम हो रहा है, तो मेरे को, जैसे कि आप सभी को पता है, मुझे ड्रिप चढ़वानी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ आज अपनी ड्रिप भी चढ़वा लेती हूँ, या इंजेक्शन लगवा लेती हूँ कैल्शियम का, या फिर ड्रिप चढ़वा लेती हूँ, हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि खाना ना बना के किचन की जो कबर्ड है वो साफ़ कर लूँ। मुझे अपनी हेल्थ से ज़्यादा पता नहीं कि मुझे सफाई की पड़ी रहती है गाइस। सफाइयाँ कर कर के आज मेरा शक्ल का ना बिल्कुल चूचरा निकल चुका है बिल्कुल। अभी वो पुरानी वाली काम वाली आई थी, वो मुझे देख के हैरान हो गई। आज उसको पता नहीं कैसे मेरी याद आ गई, तो आज वो मुझसे मिलने के लिए आई। 2 दिन से तो मेरे पास फ़ोन कर रही थी, तो बट मैं गुस्से में उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मुझसे बिना बताए बिना बोले भागी थी वो। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, तो आज वो खुद घर पे ही मुझसे मिलने आ गई है। कह रही भाभी आप तो बहुत ज़्यादा पहले से पतले हो गए हो, आपकी शक्ल वकल बहुत ज़्यादा पतली हो गई, और ये तो कुछ था भी नहीं, आपके फेस पे पिंपल वगैरह के कैसे हो गए, मेरे को पहचान में नहीं आ रहा है। मैंने कहा तू चली गई ना तो तेरा गम लग गया मुझे, इस वजह से मैं पतली भी हो गई और मेरा फेस भी ख़राब हो गया। क्योंकि घर के कामों में वही है, पहले तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता था, चलो साथ मिलजुल के काम हो जाता था। तो अब मैं अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि घर का ही इतना काम होता है, तो मुझे अपने लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। बस जो भी मेरा स्किन केयर है मैं वही कर पाती हूँ। और जैसे कि पहले मैं बहुत कुछ अपने लिए कर लिया करती थी, अपनी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। अपनी रेमेडीज़ में बना के लगा लिया करती थी, नए नए ट्राई करती थी, जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा भी होता था। तो अब मुझे उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो चलिए ज़्यादा बक नहीं करते हैं। 5:30 हो गए हैं, मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। सो गाइस अभी झाड़ू तो लग चुकी है और वंश भी रेडी हो चुका है। तो वहाँ और AC की सर्विस, तो और मेरा काम लग चुका है। बहुत गंदा करके चले जाते हैं जब ये सर्विस करके जाते हैं, तो क्योंकि ना ये अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो इसकी सर्विस करवा लेते हैं। स्टार्टिंग में करवाई थी स्टार्ट करने से पहले, अब ये बंद होने वाला है तो एक बार और करा देते हैं। सोच रही हूँ जब तक भैया अपना काम करते हैं तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मेरे को धोने बर्तन, काम लेट हो जाता है ना तो फिर खराब होता है। मेरे को वैसे भी पसंद है अपना काम टाइम पे ख़त्म करना, और सोच रही हूँ
किचन की कबर्ड वगैरह इतनी गंदी तो नहीं है, बट फिर भी सोच रही हूँ एक बार साफ़ करके पेपर वगैरह चेंज कर लेती हूँ उसके। इस देख सकते हैं पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए हैं, सिंक विंक सब वॉश कर दिया अच्छे से। सभी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि फिर पूजा वगैरह करनी है तो कुर्ता सारा गीला हो जाता, तो इसलिए इनकी टी शर्ट पहन के बर्तन धो रही थी। तो बस अभी वहाँ में कमरे में इतना स्यापा मचा दिया ना, इतना स्यापा फैला दिया कि अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे चक्कर आ रहा है देख के भी। आप देखो पता नहीं क्या ही कर दिया। तो अभी इस रूम की सफाई करने के बाद फिर हाथ मुंह धो के फिर पूजा करूँगी, लोबान वगैरह जलाऊँगी, क्योंकि जब तक शाम में लोबान वगैरह ना जलाओ तो घर में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, और उससे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस भी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसको जलाने के बाद। तो बस अभी मैं अपने फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, और आज के आज ही इनको भी क्लीन करूँगी। बस जो एक बार मैंने सोच लिया वो सोच लिया। अपना चाहे मैं स्किप कर दूँ, अभी अपनी दवाई चढ़वानी मैं स्किप कर रही हूँ, कल चढ़वा लूँगी, या तो कल थर्सडे है पर कल मंदिर जाना है मुझे, कल भी पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सोच रही हूँ उसको तो चढ़ने में 1 से 1 घंटा लगता है पूरा आराम से। मैं सोच रही हूँ जो इंजेक्शन ये लगवा के आया है ना, वो इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे वो भी। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा। तो बस हम पहले अपना काम फटाफट से फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे दोबारा सारी दीवार वगैरह सब धो दी, रूम वगैरह सब धो दिया, बस पोछा लगा लेती हूँ। इतना स्यापा डाल गया था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, इतना स्यापा डाल गया था कि बस पूरे कमरे की अब से दोबारा से सफाई करिए, शाम के टाइम पूजा पाठ के टाइम पे दोबारा से सफाई करिए। तो अब क्या करूँ, अब हो गई है तो अब वही है। एसी भी साफ़ हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी इसमें, एसी में ना डिस्प्ले नहीं आ रही थी मिट्टी की वजह से ना, बार बार डिस्प्ले गायब हो रही थी। तो लग ही रहा था कि सर्विस मांग रहा है ये, क्योंकि देखो जब हम चलाते हैं पूरा दिन एसी चलता है तो कम से कम 2-6 महीने में 2 बार तो साफ़ होना ही चाहिए ना। और अब फिर इसको बंद करने का भी टाइम आ रहा है, तो उसको मैं कवर करके रख दूँगी। अभी तो खैर चलेगा ही, पूरा अगला महीना भी चलेगा ही, अक्टूबर की एंड में ही बंद होगा। तो बट ये है कि साफ़ हो गया तो ये भी तसल्ली हो गई है। अभी घर का काम करने के बाद किचन भी क्लीन करनी है, तो बस पहले मैं हाथ मुँह धो के पोछा लगा के पहले करती हूँ पूजा। अगर मैं करूँगी तो ठीक है, नहीं तो इनसे करवा देती हूँ आज, क्योंकि मेरे को नहा धो के सफाई करने के बाद पूजा करना ना पसंद नहीं आता, क्योंकि नीट एंड क्लीन होते ना तभी अच्छा लगता है पूजा करना। अब ये सारी धुलाई बुलाई करने के बाद ऐसा लग रहा है फिर दोबारा से नहा लूँ, पर शाम का टाइम हो रहा है, शाम 7 बजने ही वाले हैं बस, और बच्चों के भी ट्यूशन आने ही वाले हैं, 7:30 बजे तक आ जाएंगे दोनों बच्चे। फिर बच्चे कहेंगे हमारे बैठने के टाइम पे आप घर फैला के बैठ गए। तो बस बच्चों के आने से पहले पूरा का पूरा अब सोफ़ा वगैरह सब झाड़ना पड़ेगा दोबारा से, सब अच्छे से करके बिछाती हूँ, कारपेट वगैरह बिछाती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम फिनिश करती हूँ सारा। गाइस अभी पूरा रूम सेट हो गया, देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरा का पूरा कमरा अच्छी तरह। थोड़ा टाइम लगा बट हो गया पूरा साफ़, एसी वेसी सब अच्छे से क्लीन हो गया। लाइटें जला के व्लॉग बनाती हूँ ना तो लाइटिंग पड़ती है तो अजीब सी वीडियो आती है, इस करके मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ, कंटिन्यू काम करूँगी तो बैक ना पेन करने लगती है, क्योंकि दोनों बच्चे सीज़ेरियन है ना, तो ज़्यादा भारी वज़न वगैरह भी उठाने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत भारी वज़न उठाती रहती हूँ। डेली मेरी टेबल खिसकती है, डेली सोफ़े हटा के पोछा लगता है, उधर का जो सोफ़ा कम बेड है वो हटा के पोछा लगता है, डेली अलमारी खिसक के पोछा लगता है। तो बस मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे ही एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क्या पता शायद से ऐसा ना हो ये या अगला व्लॉग मेरा लास्ट हो, क्योंकि सच में अपने लिए इतना सा भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी के लिए या अपने लिए कुछ कर लूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बस घर के झमेलों में ही लगे रहो। बस एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा तैयार रहता है कि हाँ ये ख़त्म, अब ये वाला शुरू कर दे। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर किचन के कबर्ड साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेरे सर पे काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना, घर की सफाई करना, फिर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाना, फिर उनके आने के बाद उनके कपड़े मशीन में डालना, फिर उसको धुलने के बाद सुखाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना। बस यही है मेरी ज़िंदगी में जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में होता भी क्या है, बस यही सब काम होता है। फिर ये कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, तो भाई एक दिन करके तो देखो, मेरी ज़िंदगी जी के देखो, एक दिन मुझे मौका दो, मैं आपकी ज़िंदगी जीऊँ और आप मेरी ज़िंदगी जियो, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या करती हूँ और आप क्या करते हो। तो गाइज़ एक दिन ये मेरी ज़िंदगी जिएंगे और एक दिन मैं इनकी ज़िंदगी जीऊँगी, तो हाँ क्या बोलते हो बताओ? ठीक है।
एक दिन पूरे घर का काम तुम करोगे, जो जो सब मैं करती हूँ, और मैं तुम्हारा काम करूँगी। तब रियलाइज़ होगा कि औरत क्या करती है और हम क्या करते हैं। तब बोलेंगे जय हिंद, सर झुकाएंगे मेरे आगे। फिर अरे क्या ही करें, अभी तो पता नहीं चल रहा ना औरत क्या करती है। बस जब जियोगे ना औरत की ज़िंदगी, जब पता चलेगा क्या क्या कर सकती है एक औरत। तो गाइस अभी ये 4 बॉक्स तो मैंने क्लीन कर दिए। तो ऐसे 4 करके ही करूँगी, एकदम से करूँगी तो सारे किचन भी फैल जाएगी। अभी न्यूज़पेपर बिछा के और ये डब्बे सेट कर देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो ये मैंने इससे साफ़ किए हैं, मैंने इंस्टा पे से देख के मंगाया था, इसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे थे, तो इसी से ही साफ़ किए हैं मैंने सारी किचन। और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बढ़िया भी है। इसको लगाने के बाद किसी भी सरफ वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें खुद से ही इतने ज़्यादा झाग वगैरह बन जाते हैं। 5 मिनट स्प्रे करके छोड़ दो, फिर उसके बाद साफ़ करो, एकदम साफ़ हो जाएगा। देखो सारा चिकनापन, जो भी निशान विशान होते हैं तेल वेल के, सब देखो सब साफ़ हो जाता है। सो गाइज ये वाली तो मैंने देखो साथ के साथ सेट भी कर दी है, पेपर वगैरह चेंज करके। और अभी ये क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद ये भी सेट कर दूँगी। सब ये क्लीन हो गई है, ये वाली मैंने क्लीन कर दी है, ये हो गई है। उसके बाद लास्ट में ये करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो ये एंड में करूँगी। पहले ये सामान सेट कर देती हूँ, पूरा खंडेरा खंडा नहीं रही हूँ मैं, साथ के साथ रखती भी जा रही हूँ अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल। और ये इतना अच्छा है, बिल्कुल साफ़ हो रहा है। जो मैंने दिखाया, क्या नाम है इसका, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है इसके, बहुत ज़्यादा। इसका तो कुछ अजीब सा ही नाम है, मेरे को लेना नहीं आ रहा। ही पीपा प्लेनेट करके नाम है, देख सकते हो आप। अजीब सा ही कुछ नाम है, लेकिन काम बहुत अच्छा है इसका, बढ़िया रिजल्ट है। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इसकी रील्स भी आ रही है, मैंने भी इंस्टा पे से देख के मंगाया है। तो बस अभी अपना काम फटाफट, रात के 8 बज चुके हैं। खाना मंगवा लो, क्या मंगवाना है आशी? पूरी की पूरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। ये मेरा एक्स्ट्रा कुकर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मैंने स्पेस बना दिया यहाँ पे रखने के लिए। और यहाँ से मैंने सब कुछ सामान अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया, सारा का सारा सामान सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गया है। ये मैंने बर्तन वाले भैया से नई कढ़ाई और नई मसालेदानी ली थी, जो कि अभी दिवाली के टाइम पे निकालूंगी, अभी नहीं निकाल रही। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्तन पहले से निकले हैं, फिर फैली फैली रहती है बहुत दिन से, यहाँ पड़े पड़े भी बहुत। किचन ना एकदम मैशी मैशी लगती है, सब चीज़ अपनी जगह पे सेट होती है तो अच्छा लगता है। तो अब सफाई करने में टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो आनंद आता है ना, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है, जो फीलिंग आती है। सिर्फ अब इसके ऊपर से रह गया, ये ऊपर का क्लीन करना रह गया, ऊपर के पेपर चेंज करने रह गए, वो मैं करूँगी कल सुबह, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। हाथ मुँह धोती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, उसके बाद बच्चों का दूध वगैरह बॉईल करती हूँ। कल बच्चों को लंच में ले जाना है व्हाइट सॉस पास्ता, तो अभी उसकी भी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। पास्ता वगैरह बॉईल करके रखूँगी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी होती है तो उतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों बच्चों को रेडी भी करना होता है। तो चलिए अभी फटाफट से हाथ मुँह धो के खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, अभी सुबह के पूरे 6 बज चुके हैं। मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी। तो यहाँ मैंने बच्चों की चाय रेडी कर दी है। आज बच्चों को रस और फैन खाने, और यहाँ पे बन रहा है बच्चों का पास्ता। जैसे कि आपको बताया था, आज वाइट सॉस पास्ता नहीं बन रहा, आज रेड सॉस पास्ता बन रहा है। और यहाँ पे मैंने भिगो दिया अपना राजमा, देख सकते हैं। राजमा मैं रात में अब नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह तक ना बबल्स आने लगते हैं पानी में। तो अभी 5:30 बजे भिगो दिया था मैंने, 10 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाएंगे इसको 4.5 घंटे। तो आराम से इतना बहुत है, 3-4 घंटे भी राजमा भीग जाए तो इतना भी बहुत है। और किचन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रात में देखो करके ही सोती हूँ, तो सुबह इतना काम नहीं होता। बस अभी चाय के बर्तन जो होंगे वही होंगे, और रात में जो बच्चों ने दूध पिया था वो बर्तन 2 पड़े हैं ग्लास। और बस अभी देखते हैं आगे का क्या क्या रूटीन रहता है। अभी इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बच्चों को भेजने के बाद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा सोती हूँ, सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अब मैं ये चीज़ छोड़ के, आशी के पापा कह रहे हैं अब तो मेरे साथ चला कर पार्क, क्योंकि ये पार्क जाते हैं योगा वगैरह करते हैं, तो कह रहे कि तू भी 1-1.5 घंटे मेरे साथ योगा कर लिया कर। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, क्योंकि मैं दिन में तो सोती नहीं हूँ, तो इसलिए 1-1.5 घंटा मैं सुबह सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे 7-10 पे चले जाते हैं, तो वे इतनी जल्दी भी उठ के करना ही है, क्योंकि सारा काम लेट ही होता है। ये भी आपको पता है 12 बजे तक जाते हैं, 11:30-12 बजे से पहले ये भी ऑफिस नहीं जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं अपना काम धीरे धीरे ही करती हूँ।
तो ये कह रहे हैं कि योगा करनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे ही पता है योगा के कितने बेनिफिट होते हैं, ये तो मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे, तो हर चीज़ देखती हूँ कि कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी सबसे पहले उठते मैंने बासी मुँह पानी पिया है, क्योंकि बासी मुँह पानी पीने से हमारे जो जितने भी अंदर के जो होते हैं मतलब बैक्टीरिया वो सब मर जाते हैं। तो सबसे पहले उठ के आप लोग भी पानी पिएं। तो चलिए भी बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं। पहले मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। आशी गई है नहाने, उसके बाद जाएगा वंश नहाने, नाश्ता करेंगे, बच्चे रेडी होंगे, फिर जाएंगे स्कूल। सो गाइस दोनों टंकियाँ भर चुकी हैं, मोटर मैंने बंद कर दी है। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, अभी उठाती हूँ वंश को। वंश 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 उठाना इसे, उठ जा बेटा। आशी नहा ली, जाओ नहाने। वैसे ड्रेस तो प्रेस कर दिया, आशी की स्कर्ट प्रेस करने के लिए रह गई है। मैं बनाऊंगी 10 बजे तक, बनाऊंगी 10 बजे तक, 4.5 घंटे आराम से बीत जाएगा राजमा। चलिए पहले मैं आशी की स्कर्ट प्रेस कर लेती हूँ। खड़ा हो जा बेटा। हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में। कुकर मेरा चढ़ गया है, फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया। अभी करती हूँ नाश्ता। सबसे पहले चढ़ाती हूँ राजमा, जब तक चाय बनेगी तब तक कुकर में सीटियाँ लगती रहेंगी। और आप सभी को पता ही है कि मैं राजमा बॉईल करके बनाती नहीं हूँ। मुझे सच्ची में भाई पता नहीं क्या बेकार की चीज़ लगती है कि पहले उसको उबालो, फिर उसका मसाला बनाओ, फिर उसको डालो। इससे बढ़िया तो एक ही बार मसाला भून के ही उसको डाल के छोड़ दो ना। सच में बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि उसका जो पानी होता है, राजमा जो भीगा हुआ होता है, उसके पानी का टेस्ट अलग ही होता है। तो धीरे 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 करके इसमें मसाला रचता जाता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसे वाला राजमा, मसाला भून के बनाने वाला। बट ये अपना अपना टेस्ट है भाई, कुछ नहीं कह सकते किसी को। क्योंकि मेरी मम्मी भी जो है ना, उनको वही आदत है पुरानी वाली उबाल के बनाने की। और मेरे को इतनी सरदर्दी लगती है ना ये चीज़ कि पहले उबालो, फिर उसको मसाला भूनो, फिर बनाओ, 10 बर्तन भी गंदे करो। भाई मेरे बस की तो है नहीं। मैं तो मसाला, छोले भी ऐसे बनाती हूँ भून के, और राजमा भी ऐसे बनाती हूँ मसाला भून के। तो चलिए फटाफट से अपना मसाला पीस लेती हूँ। पहले पीस लेती हूँ 2 प्याज मैंने निकाली है, लहसुन निकाला है, पहले इसको पीस लेती हूँ। और हरी मिर्च के साथ टमाटर भी पीसूंगी। पहले ये प्याज गोल्डन करके फिर उसके बाद डालूंगी टमाटर। जो भी घर के बेसिक मसाले होते हैं वो। और किचन का जो आधा अधूरा काम ऊपर का ये रह गया है, ये साफ़ करना, ऊपर का भी करूँगी अभी साफ़। पहले घर के काम से निमट लेती हूँ, इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं। क्योंकि घर में जब अकेले होते हैं ना तब मज़ा आता है काम करने में। फिर इधर से ही आवाज़ें देते रहते हैं, मुझे ये दे दे वो दे दे। पहले इनको भेज के फिर आराम से काम करूँगी। गाइस मेरा काम डन हो चुका है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। किचन का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ बैठ रही है, समझ नहीं आ रहा, ठंडा पीने से हो रहा है क्या हो रहा है। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से किचन। कि मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, सब कुछ साफ़ हो गया। ऊपर से बिल्कुल साफ़ क्लीन कर दिया है मैंने, बस ऊपर पेपर बिछाने बाकी हैं। और इसको साफ़ करने में मेरी सबसे ज़्यादा इसने मदद की है। इसकी वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, जिससे कि मुझे ज़्यादा रगड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ी। इसको मैंने स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ा, उसके बाद कपड़े से साफ़ करती गई तो खुद ही सारी चिकनाई वगैरह सब कुछ हट जाती है। और मेरी टाइल वगैरह जो सब इतना कुछ चमक रहा है वो इसी की वजह से चमक रहा है। तो आप भी अपनी किचन में इसको ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आपका काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि हाउसवाइफ के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। और मैं दिखाती हूँ पेपर कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, ऊपर इतना ज़्यादा गंद हो रहा था, बहुत ज़्यादा। गाइस देखो पेपर कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। बिछाने का एक यही फ़ायदा रहता है कि हमें ज़्यादा ना रगड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर तो चेंज हो जाते हैं। अगर पेपर नहीं बिछाऊंगी तो पिलाई का क्या हाल होगा। जब पेपर का क्या हाल हो रहा है तो उसको रगड़ रगड़ के मेरे हाथ तो टूट ही जाएंगे। पेपर तो 10 बार आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी अगर आप पेपर नहीं बिछाओगे, क्योंकि पेपर हटाओ तो नीचे से बिल्कुल क्लीन मिलता है। तो फिर उसके ऊपर मैंने वही मार के और उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया। बस अभी मेरे बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, मैं अपना थोड़ा सा स्किन का कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों के साथ मिलके खाएंगे खाना। सो गाइस दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया मैंने, 2 घंटे रेस्ट कर लिया आराम से। तो अभी मैं अपनी कटहल फ्राई कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि आज मेरे को मंदिर जाना होता है, तो इसलिए मैं सब्जी जल्दी बना लेती हूँ। और आटा गूंद के जाऊँगी, आटा भी नहीं गूंदूँगी घर से निकलने से पहले, क्योंकि गर्मी में आटा बिल्कुल वैसा पतला हो जाता है जल्दी गूंदने से। और मेरे रात का चावल कुछ इतने ही बचे, उसको भी खाने होंगे, खा लेगा। वैसे तो कोई दोबारा
एक सब्जी को कोई दोबारा खाता नहीं, चाहे वो मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हो या मेरे बच्चे हो। एक बार खा ली तो खा ली, दोबारा कोई नहीं खाता एक सब्जी को दोबारा। तब ये मेरा शाम का बन रहा है डिनर। दोपहर का लंच में राजमा चावल बने थे। तो अभी मेरे मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। सबसे पहले मैं गैलरी में, धूप निकल रही है अच्छी खासी, मैं पहले गैलरी में कपड़े सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन रखे, सारे बर्तन वॉश करूँगी। तब तक मेरी कटहल भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। दोनों बच्चे अंदर कर रहे हैं आराम, सो रहे हैं दोनों बच्चे। बच्चे जब ट्यूशन जाएंगे उनको तब उठाऊँगी। तो देख सकते हैं सब्ज़ी का मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अच्छे से कटहल फ्राई करके मसाला भून के डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी कटहल गल जाए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे। और साथ साथ मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, देख सकते हो बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए। बस अब कपड़े सुखा लेते हैं। तो गाइज आजकल बारिशों की वजह से सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है। 70 रुपये की आधी किलो कटहल है ये। अब आप लगा लो 140 रुपये किलो कटहल हो रही है। 70, ये मुझे बता रहे, कह रहे 70 रुपये की आधी किलो कटहल लेकर आया हूँ। तो कह रहे बारिश की वजह से सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं। पालक मंगाया तो कह रहे पालक मंडी में 100 रुपये किलो पालक मिल रहा है। कह रहे 100 किलो मंडी से लाएंगे तो कितने का बेचेंगे और कौन ही लेगा। और फिर बारिशों में पालक ख़राब भी आता है, तो इस वजह से पालक मार्केट में नहीं आ रहा और 100 रुपये किलो पालक मिल रहा है। और सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं। और टमाटर तो मेरे को लग रहा है, ये बता रहे थे मुझे भी कल परसों, 200 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। तो कह रहे टमाटर कोई मांगे तो किसी को टमाटर मत दी हो 200 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। तो बस अभी फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े। तो आज थर्सडे है और आज मैंने कपड़े भूल चूक से बेध्यानी से लगा लिए, क्योंकि डेली मशीन लगती है ना, बच्चों के स्कूल से आते ही डेली ड्रेसें बच्चों की वॉश होती हैं। एक दो कपड़े जो मैं नहाकर उतारती हूँ वो भी साथ में लग जाते हैं। तो बस क्या करें, भूल चूक हो गई तो भगवान जी माफ़ कर देना। गलती तो भगवान जी माफ़ कर ही देते हैं, जो बेध्यानी में हो ही गए हो। तो बस अभी मैं सुखा लेती हूँ कपड़े। साथ ही टंकियाँ दोनों भर चुकी हैं, मोटर बंद कर देती हूँ। अभी काम हो गया तो किचन की भी लाइट ऑफ कर देती हूँ। बस आटा गूंदना बाकी है, शाम को झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाएंगे। अभी बच्चों अभी सो रहे हैं, अभी टाइम है। वंश आशी उठ जाओ भाई, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो अब इन दोनों को उठा के रेडी करके ट्यूशन भेजना है मुझे, बहुत काम है मेरी जान पे गाइज अभी मैंने सारा किचन का काम जो है वो निपटा लिया। अभी मैं किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो मैंने अपने हमसफ़र के आने से पहले सारा का सारा काम ख़त्म कर लिया। तो मैं डेली ऐसे करती हूँ, सब्जी मैं हमेशा इनके आने से पहले बना लेती हूँ, आटा गूंद करके रख देती हूँ। क्योंकि पूरा दिन का जो स्ट्रेस होता है पति के पास, वो अपनी पत्नी से ही शेयर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति के आने का टाइम हो और बीवी के किचन में घुसने का टाइम हो। तो भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं उनके आने से पहले ही सारा काम कंप्लीट करके रखती हूँ। 2 बातें वो मुझसे करते हैं, 2 बातें मैं उनसे करती हूँ। आज बच्चों ने ऐसा किया, आज इन्होंने वैसा किया, आज पूरा दिन में मैंने ये किया वो किया। तो वो भी अपनी सारी चीज़ बताते हैं कि आज वो उससे मिला, आज उसने ऐसे बोला, आज उसके साथ मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। तो हमें, और जो मेरे सारे के सारे रिश्ते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड से ही हैं। मैं एक माँ भी अपने पति की वजह से बनी हूँ, एक भाभी भी अपने पति की वजह से बनी हूँ, चाची भी अपने पति की वजह से बनी हूँ और बहू भी अपने पति की वजह से ही बनी हूँ। तो अपने पति को टाइम देना, अपने हमसफ़र को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं खा रही हूँ, फ्री हुई थी तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। अभी दिखाती हूँ आपको। ये है गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हैं। और नीचे है ये पंजीरी का प्रसाद, जो कि हमारा जन्माष्टमी का प्रसाद है। हमारे गोल मखाने, हमारी पंजीरी जिसको बोलते हैं, ये वो है। तो थोड़ा बहुत मैं खाना खाने के बाद और शाम के टाइम खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद हम हाथ मुँह धो के करेंगे पूजा, क्योंकि अभी मुझे लग रही है भूख, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो अभी मुझे शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख लगने लगती है, क्योंकि मैं चाय रस वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ शाम के टाइम। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक लड्डू और थोड़ा सा ये पंजीरी का प्रसाद खा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं। गोंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा मीठा तो है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन हेल्दी बहुत है, टेस्टी है। और हाँ गाइज़, आपने जो भी हमारी प्यार भरी लोग जोक देखी, तो थोड़े प्यार के साथ थोड़ी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाहर की नहीं, अपने खुद की, अपने घर वालों की, कहते हैं परिवार में जो भी होते हैं उनकी नज़र ज़्यादा लगती है, बाहर वालों की नहीं लगती है। अपने परिवार की नज़र ज़्यादा लगती है कि इतने अच्छे से कैसे रहते हैं, इनके बीच में क्या झगड़ा नहीं होता, इनके बीच में क्या ये नहीं होता।
तो हर रिश्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम मैं अपने रिश्ते में सिर्फ आपको प्यार ही प्यार नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ी बहुत लड़ाई भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये हर रिश्ते का पार्ट है लड़ाई होना, और उसी से ही प्यार का पता चलता है। जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो भी लोग झोंक रही वो मैंने आपके साथ शेयर करी। थोड़ी बहुत लोग झोंक तो मैं से वैसे भी डेली कई काम है मेरा, किसी ना किसी बात पे मैं नाराज़ हो जाती हूँ या लड़ती रहती हूँ। इनका नेचर तो खैर ऐसा नहीं है, बट मेरा नेचर थोड़ा बहुत लड़ाकू है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगे, ऐसे नए नए व्लॉग और देखना चाहते हो, इंटरेस्टिंग व्लॉग देखना चाहते हो, तो वीडियोस को लाइक भी किया करो, शेयर कमेंट ज़रूर करा करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी आपके पास नए नए व्लॉग आते रहें। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।